पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारा देश में अभी अनेकों पर्व आने वाला है और विशेषकर हिंदुओं के कई ऐसे पर्व का त्योहार का समय है। कई लोग, जब मैंने रक्षाबंधन के विषय में और सिंदूर के विषय में जो क्लास डाला था, अनेकों सवाल पूछा गया था। हम लोग ये बना सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकता है। कई लोग सब कुछ को खंडन भी करता हुआ लिखा। और बीती इतवार के दिन छत्तीसगढ़ के जीसस यूथ फैमिलीज का एक जूम मीटिंग था। उसके अंदर भी कई लोगों ने कई सवाल किया। तब मेरे मन में आया, उन तमाम सवालों पर एक जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूशन में हैं, कई लोग जाने अनजाने गलती भी कर रहे हैं। तो इन त्योहारों को हम लोग कितना तक मना सकता है? इन त्योहारों में हम लोग जा सकते हैं कि नहीं? उनके त्योहार में उनको हम बधाई दे सकते हैं कि नहीं? और अनेकों ऐसा सवाल है लोगों के मन में। तो उसके विषय में बाइबल क्या सिखाता है और हमारा कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाती है, इस विषय पर आज के इस क्लास हम लोग सुनेंगे। मैंने रक्षाबंधन के विषय में और सिंदूर के विषय में जो कहा था, अनेकों लोगों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया सबों के साथ प्रेम और अपना जो एरिया का हो या हमारे ट्राइब का हो, जो संस्कार चल रहा है, यदि वह संस्कार हमारे विश्वास के खिलाफ नहीं है तो उसको जारी रखने का अनुमति कलीसिया देते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे कलीसिया में अनेकों ऐसा लोग मिलेगा जिनके सिर पर पगड़ी बांधते हैं, चाहे वो सिख धर्म से हमारे प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हुए बपतिस्मा लिए हुए लोग हो, या अन्य ऐसे कई ट्राइब है जो पुरुष लोग पगड़ी बांधते हैं। मैंने हमारे मध्य प्रदेश में भी देखा है, कई ट्राइब से है अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। राजस्थान में अनेकों लोग पगड़ी बांधने वाला है और वे मसीह को अपनाने के बाद अपना वो पगड़ी बांध के ही रखते हैं। एक सिख भाई ने मेरे से पूछा भी था, क्या आपको ये खराब नहीं लग रहा है हम लोग पगड़ी बांध रहा है और क्रिस्तीय विश्वास में पगड़ी नहीं है? मैंने उनको यही उत्तर दिया, क्रिस्तीय विश्वास में ये पगड़ी जरूर नहीं है, लेकिन ये क्रिस्तीय विश्वास के खिलाफ भी नहीं है। यदि आप अपने सिर पर पगड़ी बांध रहा है, उसके द्वारा मसीह का विश्वास में कोई कमी नहीं हो रहा है। पगड़ी बांधने के पीछे का कारण कोई भी कुछ भी होने दो, लेकिन आपके जीवन में, आपके समुदाय में, आपके जो आदत में वो पगड़ी बांधना है। इसलिए कलीसिया ये नहीं बोल रहा है पगड़ी उतार करके बपतिस्मा लो, कभी नहीं बोलते हैं। जो पगड़ी बांधा है उनको पगड़ी बांध कर रखने के लिए अनुमति है। इसी प्रकार जो विश्वास के अनुसार है, उसका खिलाफ नहीं है, जिसमें कोई मूर्ति पूजा या अंधविश्वास नहीं है, उसको कलीसिया स्वागत करते हैं। राखी बांधना, उस क्लास में भी मैंने 2 बार बोल चुका हूं, जब तक उसके अंदर कोई अंधविश्वास की बात नहीं आ रही, कोई मूर्ति पूजा नहीं आ रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। चाहे आप राखी बांधो, सिंदूर डालो, या जो कलर का त्योहार है, कलर फेंकना चाहते हैं, कलर किसी के ऊपर डालना चाहते हैं,
ये सब कलीसिया में कोई मना नहीं कर रहा है, जब तक उसके अंदर कोई अंधविश्वास का कार्य नहीं आ रहा है। तो अनेकों लोगों ने उन क्लासों को स्वागत किया। मेरे मन में आया, अभी त्योहार का समय है, अनेकों त्योहार एक के पीछे एक आते जा रहा है। तो कई लोग ये सोचते होंगे हम लोग ये सब कर सकता है, हमारे बीच में रहने वाले भाइयों के साथ उनके त्योहारों में जा सकता है ये सब। इसलिए कुछ बातों को थोड़ा मन में रख करके हम लोगों के सब करना जरूरी है। और पिछले इतवार को जब हम लोगों ने जो जूम मीटिंग चल रहा था, उसके अंदर भी एक दो सवाल, विशेषकर कुछ टीचर्स ने सवाल किया। उन लोग जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ पर हिंदू संस्कृति के कई कार्य चलता है। हिंदू विश्वास में उनका पूजन, उनका कई फेस्टिवल मनाने के लिए इनको ही डिटेल मिलता है, वो सब करना पड़ता है। और उनका पूजा पाठ में भी हम लोगों को जा कर के बैठना पड़ता है, बच्चों को लेकर के बिठाना पड़ता है। ये सब सवाल किया गया, क्या हम लोग ये सब कर सकता है? कोई मंदिर, जो फेमस मंदिर है, उसको अगर देखने के लिए जाना है, विशेषकर बच्चों को लेकर के पिकनिक जाते हैं, एक्सकर्शन जाते हैं, पढ़ाई टूर होता है, उसमें कभी हो सकता है किसी ऐसे सब मंदिर मस्जिद कहीं जाना पड़ता है, क्या ये सब मना है? तो इन चीज़ों पर हम लोग आज का क्लास करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को ध्यान लेकर के जाना चाहूँगा ईश्वर का नियम। पहले नियम के अनुसार हम कोई अन्य देवी देवताओं का पूजा कर नहीं सकता है, किसी देवी देवताओं के सामने दंडवत नहीं कर सकता है, किसी मूर्ति को अर्पित प्रसाद ईसाई लोग नहीं कर सकता है। यह तो पहले नियम का उल्लंघन है यदि हम ये सब करते हैं। तो आप मंदिर गया इसका ये मतलब नहीं आपने वहां पूजा किया। आप म्यूजियम जाते हैं, नाना प्रकार के चीज़ों को वहाँ रखे हैं, मूर्तियाँ रखे हैं, कई चीज़ों को रखे हैं, उसके ऊपर आप नमन नहीं करते हैं, उसका पूजा नहीं करते हैं, आप देखते हैं, स्टडी करते हैं, जाते हैं, आते हैं। उसी प्रकार किसी ऐसा स्थान पर आप जा रहे हैं, आप देखने के लिए जा रहा है, आप देख सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं है। और साथ ही साथ यदि आप किसी स्कूल में टीचर है, आपको कोई ऐसा ड्यूटी दिया जाता है, बच्चों को हिंदू धर्म का कुछ ऐसा त्योहार के लिए तैयार करना, कोई नाटक हो, कोई डांस हो, उसके लिए आप उनको मदद करना या कुछ डेकोरेशंस उसके लिए करना हो, इसमें कोई पाप नहीं है। आप अपना कर्तव्य को पूरा कर रहा है, उसमें कोई पाप नहीं है। आप अपना विश्वास में हैं, लेकिन आप कुछ ड्यूटीज कर रहा है। हाँ, सबसे पहली बात है, जो ऐसे संस्थाओं में जो पूजा चल रहा है उसमें शामिल हो रहा है और वहाँ पर देने वाला प्रसाद को आप ग्रहण कर रहा है, उनके देवी देवताओं के सामने आप दंडवत कर रहा है, यह सब पाप होगा। आप वहाँ पर जाकर के चुपचाप बैठ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, उसमें कोई पाप नहीं। बच्चों को देखना है, उनके डिसिप्लिन में बिठाना है, यह सब आपका ड्यूटी में आता है। और उससे बढ़कर के आगे नहीं बढ़ना, एक लिमिट है, एक रेखा है, उससे पार आप नहीं कर सकता है। आप उनके मूर्तियों का पूजा करना, उनका प्रसाद को खाना, इसके लिए बढ़ना ये गलत है। आप में ये धैर्य होना चाहिए और प्रभु ने आपको ऐसा एक अवसर दिया, ऐसे लोगों के सामने आप अपना विश्वास को प्रकट करो। जो अधिकारी है उनको आप साफ साफ बोलना है। मैं मिलिट्री में था, आर्मी में था। आर्मी सर्विस के अंदर आर्मी में अधिकतर जगहों पर जो हम लोग पीस के समय पर रहते हैं, उस समय पर जो ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन,
उस शाम को एक परेड रखता है, उस परेड का नाम है मंदिर परेड। सब लोगों को इकट्ठा करता है और सीधा लाइनअप कर करके मंदिर ले जा करके वहाँ पूजा पाठ चलता है। मैंने देखा अनेकों क्रिश्चियन लोग, इवन क्रिश्चियन ऑफिसेस उसमें जाते हैं, बैठते हैं। मेरा ये विश्वास पहली आज्ञा का खिलाफ है। जो भी अधिकारी हमारे ऊपर है, मैंने उनसे कहा, हाँ बहुत कुछ उसके लिए हमें लड़ना पड़ा है। उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि उन लोग एकदम बोलते हैं देखो अभी तक सब लोग आते थे, देखो फलाना अधिकारी जो ऑफिसर है वो आते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं, इस प्रकार। मैं बोला हाँ उन लोग आते होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। उस प्रकार यदि आप जो जहाँ आपकी प्रार्थना चल रहा है, भक्ति के साथ चल रहा है, जहाँ मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वहाँ से उड़ करके जाऊँ या कुछ यहाँ वहाँ देखूँ, आपके मूर्ति के सामने मैं दंडवत ना करूँ, ये आपके लिए भी खराब लगेगा। मैंने उनको भी समझाया, मेरे अधिकारियों को समझाया, मैंने बाइबल लेकर के मुझे दिखाना भी पड़ा है, यहाँ ये लिखा हुआ है हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है करके। मुझे इसके बाद छुट्टी मिला है। मैं एक और बात बताऊँ, मैं जब लोअर पोस्ट वगैरह में था उस समय पर नहीं, थोड़ा साल का सर्विस होने के बाद इसी प्रकार अन्य एक जगहों पर भी हुआ था। उस समय पर मैंने उनको बोला हमारे इधर पास में चर्च है, हम क्रिश्चियन लोगों को उस समय पर चर्च जाने के लिए दीजिए, हम लोग चर्च में जाकर के प्रार्थना करेंगे। तो उस यूनिट में हम लोगों के लिए वो अनुमति मिला था, उससे पहले कभी नहीं होता था। लेकिन मेरे वो रिक्वेस्ट पर जब मंदिर परेड चलता था उस समय पर वहाँ ये निर्णय किया केवल हिंदुओं को मंदिर लेके जाएंगे, सिख लोगों को गुरुद्वारा जाने के लिए, मुसलमानों को उनका मस्जिद जाने के लिए और ईसाई लोगों को चर्च जाने के लिए वहीं से जब परेड शुरू होता है वहीं से अनुमति मिला है। जब मैंने आग्रह किया तब उसी प्रकार हमें अपना विश्वास को प्रकट करना, अपने विश्वास में कायम रखने का कई जगहों पर मौका मिल रहा है। उसको हम डर के कारण, हो सकता है वो अधिकारी ना मानने वाला हो, इस कारण आपको कुछ नुकसान भी हो, कष्ट भी उठाना पड़े, तब भी आप अपने विश्वास को कायम रखना है। आपको मालूम है, हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में एक वीडियो देखा है, जो इस्लामिक स्टेट के लोग 23 क्रिश्चियन कॉप्टिक चर्च के जो 23 लोगों का गला काट करके मार डाला था। उन लोगों को केवल एक शब्द ये बोलना था, हाँ ठीक है हम क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिए, हम ईसा को छोड़ दिए, तो उनका जीवन वो बचा सकता था। लेकिन उन्होंने बोला हम वो शब्द मुंह से नहीं बोलेंगे, हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता है, हम प्रभु को नहीं छोड़ता, ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। मरने के लिए तैयार हो गया, खुशी खुशी से वे सब के सब मरने के लिए तैयार हुआ, लेकिन प्रभु का नाम नहीं छोड़ा। हमारे सामने इसी प्रकार शिष्य लोगों का, हजारों लोगों का, संतों का जीवनी है, जो लोग विश्वास के लिए अपना जीवन त्यागा है। तो हमें भी अपने विश्वास पर रहना है, लेकिन हम उस देश में रह रहा है जिस देश में नाना प्रकार के विश्वास के लोग हैं। हमें उनका भी आदर करना है, उनके खिलाफ नहीं, उनको प्यार करना है, उनका आदर करना है, उनकी खुशी में खुशी बनाना है। वो कैसे? अपने विश्वास को नीचे गिरा करके नहीं, अपने विश्वास को उठा करके हम उनका भी आदर सम्मान कर सकते हैं। कुछ बातों को और बोल करके देना चाहूँगा। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 6 के अंदर हम लोग देखते हैं, इजरायली लोगों को ईश्वर ने विशेष रूप से चुन करके अलग किया। एक उन समुदाय को अलग किया, एक छोटा सा समुदाय है, उनको अलग कर करके ईश्वर ने अपना प्रिय संतान देश बनाया था।
वो ईश्वर के नियम के अनुसार चलने वाला बनना है। जब तक ईश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, ईश्वर का अपना देश, अपना जनता वो रहेगा, अपना संतान। उन लोगों के लिए प्रभु ने जो नियम दिया अध्याय 20 के अंदर पहली आज्ञा के रूप में, उस ईश्वर को छोड़ करके अन्य किसी मनुष्य, वस्तु को, जानवर, पक्षी, किसी का भी आराधना नहीं करने का और किसी को अपना ईश्वर के रूप में दंडवत न करने का एक नियम दिया। इसको हम पहली आज्ञा कहते हैं। सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी बुद्धि और शक्ति से, विधिवरण अध्याय 6 वाक्य 6, डिट्रोनॉमी 6:6 के द्वारा पूरे हृदय, शक्ति, सामर्थ्य हमें अपने प्रभु को देना है। उसी समय पर उस विश्वास में रहकर हम अन्य लोगों का सेवा कर सकता है, प्यार कर सकता है, उनकी खुशी में सम्मिलित भी हो सकता है। और कुछ बात हम लोग गणना ग्रंथ के अंदर देखते हैं, जब मोआब के जो राजा बालाम ने इजरायली लोगों के ताकत को देखकर, क्योंकि ईश्वर का ताकत उनमें है, जितने भी लोग उनसे लड़ने के लिए गए, ईश्वर उनके लिए लड़ करके उन्हें विजय दिलाया। संख्या में बहुत कम है, लेकिन हर जगह पर सफलता मिलेगा। आज भी देख लीजिए, इजरायली लोग, जो यहूदी लोग, सबसे ज्यादा बुद्धिमानी लोग, और जितने भी खोज जो हो रहा है संसार का, अधिकतर खोज इजरायलियों के द्वारा। और ईश्वर इस प्रकार इजरायली लोगों को अपना करके रखा हुआ है, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, ये सब दे करके। तो इन इजरायली लोगों को देख करके राजा बालाक, जो मोआब के राजा है, वो डर गया। वो डर करके लोगों से पूछने लगे, इन इस्राएली लोगों को कैसे हरा सकता है। तब किसी ने उन्हें उपदेश दिया, किसी नबी को बुला करके उनको शाप दिलाइए ताकि ये हर जाएं, ये खत्म हो जाएं। इसलिए उन लोगों ने ढूंढा बिलियाम नाम का एक नबी को। वो एक झूठा नबी भी है और प्रभु भी उनके साथ कार्य करता था। तो बिलियाम को धन का लालच देकर के, पैसे का लालच देकर के इस्राएली लोगों को ऊपर शाप करने के लिए उन्हें बुलाता है, उत्साहता है। हम देखते हैं 3 बार नबी बिलियाम इस पैसे के लालच में इस्राएलियों को शाप देने के लिए देखा, लेकिन ईश्वर उस नबी के मुख से इस्राएली लोगों को आशीर्वाद दिया। गणना ग्रंथ 23:23 में बिलियाम कहते हैं, इन इस्राएली लोगों को खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि इनका ईश्वर इनके साथ रहता है। कोई शाप, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना इन पर नहीं लग सकता, क्योंकि इनका ईश्वर इनके साथ रहता है। इसलिए वे उसमें असफल हुआ। राजा को भी बड़े दुख हुआ, गुस्सा आया, लेकिन बिलियाम ने एक तरीका ढूंढा। बिलियाम ने इनको हराने का तरीका राजा बालाक को बता कर दिया। यदि हम लोग रेवलेशन चैप्टर 2 को देखेंगे, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, वहां पर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायत है। ईश्वर परगामोन के जो देश है उनके लिए प्रार्थना, उनके लिए जो पत्र लिखा है यूहन्ना के द्वारा, उस पत्र में है, ईश्वर का वाणी है, मुझे कुछ शिकायत है। ईश्वर कहते हैं, तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिलियाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलियाम ने क्या शिक्षा दिया? बिलियाम ने बालाक को इस्राएली लोगों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया। उन्हें अभिशाप नहीं दे सकता, शाप नहीं दे सकता,
उनको हरा नहीं सकता, लेकिन कैसे हरा सकता है इसका परामर्श उपदेश दिया था। कैसे? जिसे देवताओं को अर्पित मांस खाए और व्यभिचार करे। यदि इस्राएली लोगों से व्यभिचार कराओ और देव मूर्तियों का पूजा कराओ, प्रसाद खिला दो, तो ईश्वर इन्हें छोड़ करके जाएगा और आप इन्हें हरा सकता है। ये बिलियाम का उपदेश। बोलते हैं तुम्हारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं, इस उपदेश देने वाला और उस उपदेश के अनुसार चलने वाला। प्रसाद गाने से कुछ नहीं, थोड़ा उधर जा करके उनके सामने दंडवत करने से कुछ नहीं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ रहता है तो उनके साथ भी वो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे चर्च में आते हैं, उन लोग ये सब कर रहा है, इसलिए हम भी उधर जा करके कर सकता है। ऐसे विचार रखने वाले कुछ लोग, और उसका क्या परिणाम हुआ उसको भी थोड़ा देखना अच्छा है। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 25 वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस्राएली लोग मरुभूमि में चलते चलते शित्तिम नामक जगह पर आया, वहां पर पड़ाव डाला हुआ था। वहां पर मिदियानी लोग रहते हैं, मोआबी लोग रहते हैं, और मोआबी और मिदियानी उस समय पर इस्राएलियों के विरुद्ध होने के लिए एकजुट हुआ। और राजा बालाक को ये मिला था, सूचना मिला था इस्राएली लोगों को कैसे हराना है, सीख मिल गया था। तो उन्होंने क्या किया, शित्तीम देश में जब इस्राएली लोग पड़ाव डाला था, उनके तंबुओं के बीच में, उनके पड़ाव के बीच में मिदियानी और मोआबी स्त्रियों को भेजा। इस प्रकार इस्राएली लोग धीरे धीरे उन स्त्रियों की ओर आकर्षित होकर और उन स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर पाप करना शुरू किया। उतना ही नहीं, वे स्त्रियां उनके देश में अभी हमारा त्योहार है, हमारा फलाना त्योहार है, आओ हमारे साथ आओ, खाओ पियो बोल करके लेकर के गया। उन त्योहारों में मूर्तियों के सामने दंडवत करवाया और उन्होंने मूर्तियों को अर्पित प्रसाद खिलाया। इस प्रकार इस्राएली लोग ईश्वर के पहले नियम का विरुद्ध पाप किया। उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम था 24,000 लोग मर गया। इस प्रकार ईश्वर से अलग होने के कारण एक महामारी उनके बीच में आया। व्यभिचार और ये देव मूर्ति के पूजा के कारण एक महामारी उनके अंदर आया। 24,000 लोगों का मृत्यु उसके द्वारा हुआ करके लिखा है। वहां पर हम लोग देखते हैं वाक्य 10 और 11 में प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलियाजर के पुत्र फिनहास ने इस्राएलियों पर से मेरा क्रोध दूर किया, क्योंकि उसने इस्राएलियों के बीच मेरे लिए एक उत्साह का प्रदर्शन किया। वहां पर हारून के पुत्र एलियाजर के जो पुत्र वह फिनहास ने ईश्वर के प्रति एक उत्साह प्रदर्शित किया। क्या उत्साह प्रदर्शित किया? जब ऐसे लोग मर रहे थे, मूसा नबी ने सबों को प्रभु के दर्शन कक्ष के सामने बुलाया था, इकट्ठा था। उस समय पर फिनहास ने देखा एक इजरायली युवक एक मिदियानी स्त्री के साथ अपने तंबू में प्रवेश किया व्यभिचार करने के लिए। ये वहां से उठ कर के धीरे धीरे उन तंबू में घुस करके उन दोनों को भाला मार करके मार डाला। इस प्रकार उनके बीच से व्यभिचार जैसे पाप को उसने हटाने का प्रयत्न किया। ईश्वर को यह बात अच्छा लगा। इस प्रकार लोगों में एक भय छाया और लोगों ने निर्णय किया ऐसा व्यभिचार का पाप आगे ना करने का। इस प्रकार ईश्वर ने उस महामारी को उनके तंबू से दूर किया था। तो महामारी आना
और लोग मरने के पीछे का कारण है उन लोगों ने उनके त्योहार में सम्मिलित हुआ, साथ ही साथ वे विचार जैसे पाप। गणना ग्रंथ का अध्याय 31 वाक्य 16 में भी 16 में भी थोड़ा जाते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है, उन्होंने तो बिलियाम के परामर्श के अनुसार पौर में इस्राएलियों को बहकाया और इसके कारण प्रभु ने समुदाय पर महामारी भेजी। इस्राएली लोग बहक गया। हाँ, हम इन लोगों के साथ, मोआबियों के साथ रह रहा है, उनके त्योहार में हम भाग ले सकता है, ये बोल करके गया। उसके साथ साथ देव मूर्तियों के सामने दंडवत किया और उनकी आराधना पूजा किया और प्रसाद खाया और उनके स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। इस कारण ईश्वर का दंड इनमें आया। केवल इतना ही नहीं, यदि उसी अध्याय का वाक्य 8 को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, वो उस जगह पर मिद्यान के राजा मारे गए और कई लोगों का, उसमें से एक व्यक्ति का नाम है बौर के पुत्र बिलियाम, जिसने ये बालाक को उपदेश दिया किस प्रकार इस्राएलियों को गिराना, मार डालना। अर्थात उनका पाप का कारण बनने वाला वो नबी बिलियाम का भी हत्या हुआ है। तो हमें इस प्रकार का पाप से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है, अन्यथा हमारा घर बर्बाद हो सकता है। दूसरी बात, एक और उदाहरण लेते हैं सुलेमान का, सोलोमन का। पहला राजाओं का ग्रंथ उसके अध्याय 11 को अगर हम पढ़ें, वाक्य 3 और 4 को पढ़ेगा तो वहां पर लिखा हुआ है, राजा सुलेमान को 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां, 1000 पत्नियों का एक राजा था। 1000 पत्नियां। इजरायलियों के लिए एक नियम था, ईश्वर ने दिया था, अपने ही कुटुंब का, अपने जाति के लोगों का से विवाह करना। लेकिन राजा सुलेमान ने जिस जगह पर गया, जिस देश में भी गया, वो कुछ भी नहीं देखा, कौन सा जात है, कौन सा कास्ट है, कौन सा भाषा, कुछ नहीं देखा। जितने भी सुंदरियों को मिला उनसे विवाह किया। राजघराने का 700 पत्नियों को उसने लिया और अन्य जाति के, जो अन्य घराने के 300 उपपत्नियों को भी रखा। अभी सुलेमान जिस जिस प्रकार बुढ़ा होता गया, इन पत्नियों ने उनके विश्वास के अनुसार देव मूर्तियों के पास लेकर के गए, मंदिर बनाने के लिए कहा। उन मंदिर में जो देव मूर्तियों को के सामने दंडवत करने के लिए विवश किया। इस प्रकार सुलेमान ईश्वर भक्ति से पीछे हट गया, अन्य देवी देवताओं को भी मान सम्मान देकर पूजा करने लगे। इस कारण ईश्वर ने सुलेमान के समय पर राजा दाऊद, उनके पिता दाऊद के कारण उनको उतना दंड नहीं दिया। लेकिन जब वो मर गया, उनका पुत्र का समय आया, इस्राएल देश 2 टुकड़े में विभाजित हुआ। जो इस्राएल नाम का जो देश है वो 10 ट्राइब के साथ अलग हो गया और 2 ट्राइब के साथ जो यूदा देश है और बेंजामिन देश है, वो एक देश वो रह गया। आज केवल वो छोटा सा टुकड़ा है, बाकी 10 जो नॉर्थ एरिया का जो पूरा भाग, जो विशाल जो देश था, वो सब नाम ही मिट गया, अन्य राज्यों में आज मिला हुआ है। आज जो इस्राएल कह रहा है वो यूदा और बेंजामिन देश का, जो यरूशलेम भी जो मुसलमानों के द्वारा पकड़ कर रखा है। इससे कई जगह पर हमें मिलेगा पाप के कारण। पाप कौन सा पाप? मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अन्य जातियों में जा कर के इस प्रकार का जो पूजा पाठ में शामिल होने के कारण। तो हमें सबों के साथ मेल मिलाप में रहना, प्यार में रहना, इसका ये मतलब नहीं है उनकी मूर्ति पूजा में हम शामिल हो।
हमारे लिए एक नियम है, हम किसी मूर्ति का पूजा नहीं कर सकता, हमें मूर्ति को अर्पित प्रसाद नहीं कर सकता। उसके विषय में भी यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र पढ़ेंगे, कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 14 से 33 तक अगर पढ़ेंगे, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 14 टू 33, वहां पर ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 14 को थोड़ा सा पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, आप मूर्ति पूजा से दूर रहे। आप चाहे कुमकुम पहन रहा हो, आप चाहे हाथ में धागा बंधवा रहा हो, राखी बंधवा रहा हो, दीप जला रहा हो, मांग में सिंदूर डाल रहा हो, आप क्या कर रहा है, उसके अंदर कुछ देव मूर्तियों का पूजा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मना है। आप जो कुछ वो कर रहा है अपने विश्वास के अनुसार, अपने जो संस्कार है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है आपको मूर्ति पूजा से दूर रहना है। इसके बाद बहुत अच्छी तरीके से 33 तक आप थोड़ा एक दो बार पढ़ना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। रोज मिस्सा बलिदान में जाते हैं, प्रभु का रोटी और दाखरस ग्रहण करने वाले, आप जो मूर्ति को अर्पित, उस जो शैतान को अर्पित उन प्रसाद को नहीं खा सकता। प्रभु के प्याला, प्रभु के शरीर रक्त खाने वाला ऐसे मूर्तियों को अर्पित चीजों को नहीं खा सकता। ये यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। वाक्य 27 से अगर हम पढ़ करके जाएंगे, 23 से पढ़ करके जाएंगे, 23 से पढ़ करके जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, मुझे तो सब कुछ करने का अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकर नहीं है। मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं है। तो जो हितकर नहीं, लाभदायक नहीं, ऐसे कार्य हमें नहीं करना है। और संत पौलुस आगे इसमें बताकर दे रहा है, मूर्ति को कोई आप इतना ज्यादा स्थान मान सम्मान भी मत दो। आप ये मत सोचो ये मूर्ति कोई चीज है करके, नहीं है। ईश्वर सब कुछ है, मूर्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए मूर्तियों को अर्पित जो भोजन के विषय में आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं। यदि अन्य जाति के कोई लोग आपको भोजन पर बुला रहा है, आप चुपचाप जाइए, खाना खा लीजिए करके लिखा हुआ मिलेगा। आप ये पता करने का भी कोशिश मत करो क्या ये कहीं देव मूर्ति को आपने चढ़ाया तो नहीं है। यदि ऐसा आपको मालूम होगा, आपके अंतःकरण और जो सुनने वाला बोलने वाला अंतःकरण, उनके कारण आप उसको खा नहीं सकता, क्योंकि नियम में बताया है उसको नहीं खाना। आप पूछो मत, आपके घर में कोई ला करके लड्डू दे रहा है, आप लीजिए, खाना खा ले, उसको लीजिए, मीठा खा रहा है, लेकिन ये प्रसाद है, इसको लीजिए बोल करके दे रहा है, प्रसाद बांट रहा है, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। आप एक लड्डू के रूप में अपने अंधकार के अनुसार आपको उसको खा सकता है। इसलिए इसके अंदर मूर्ति को अर्पित मांस के विषय में लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि उस समय पर बलि जो अर्पित करता था, अन्य देवी देवताओं को जो बलि चढ़ाता था, आपको मालूम होना चाहिए, जो बलियां आज भी मनुष्य की बलि भी चढ़ाता है, लोग मनुष्य की बलि भी हत्या होता है। तो इस प्रकार अर्पित जो मांस है बाजारों में बेचते हैं। हमारे देश में अनेकों हिंदू भाई बहन मांस नहीं खाते हैं, पता नहीं वो कब से शुरू हुआ, लेकिन पहले वो मूर्तियों को अर्पित करते थे और उसको खाते थे, और उसको इतना नहीं खा सकता, इसलिए बाजारों में इस प्रकार का मांस बेचा जाता था। तो बाइबल के अंदर मांस जो मूर्तियों को अर्पित मांस के विषय में जो लिखा हुआ है, ये जो बाजारों में बेचने वाला, उसको भी खरीद करके आप नहीं खा सकता है। यदि प्रेरित चरित अध्याय 15 को पढ़ेंगे, वहां पर भी हमें मिलेगा वाक्य 29 20-21 में,
देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, व्यभिचार से, गले गोटे पशुओं के मांस से, रक्त से सब तुम्हें परहेज करना है, दूर रहना है करके। तो इन मूर्तियों को अर्पित मांस, उनके लिए जो बलि अर्पित किया हुआ मांस है, अर्थात उनको देवी देवताओं को, शैतान को अर्पित किया हुआ मांस है, इसीलिए आप उसको ना खाएं। यदि आपको खरीद करके आप खा रहा है, आपको मालूम नहीं है ये इस प्रकार अर्पित किया हुआ है, बाधा भी मत करो ये करके लिखा है। इसका मतलब है हम जो कर रहा है हमारे अंतःकरण के अनुसार होना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार रोमियो का पत्र अध्याय 14, पूरा 14वां अध्याय, रोमियो का पत्र अध्याय 14 वाक्य 1 से 23 तक, 23वां वाक्य में यही लिखा हुआ है, जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वो सब पाप है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण के अनुसार, प्रभु का वचन के अनुसार इन सभी चीजों का पालन करना जरूरी है। जो स्कूल में हो या अन्य ऑफिस में हो, यदि वहां पर कुछ पूजा वगैरह चल रहा है, आपको क्या करना है? आप उसमें विश्वास करते हुए नहीं, बल्कि आपका ड्यूटी के अनुसार आप वहां पर जा सकता है। जहां पूजा पाठ चल रहा है वहां आपको खड़े रहने से आपके विश्वास के खिलाफ नहीं। आप कोई ऐसा हरकत मत कीजिए जो आपके विश्वास को हानि पहुंचाएगा। आप वहां प्रसाद बांट रहा है, आप उनको बोल दिए हम इस प्रसाद नहीं खा सकते। आप यदि अन्य लोगों के बीच में रह रहा है, अन्य लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए ये क्रिश्चियन लोग ये कार्य नहीं कर सकता। यदि उनको ये मालूम नहीं है, ये आपका गलती है। आप अपने विश्वास को छिपा रहा है। अपने विश्वास को प्रकट करने का समय है। सबों के साथ अच्छी जीवन जीना है। और हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर युद्ध के विषय में लिखा हुआ है। युद्ध अपना ताकत दिखाने के लिए या अपने हथियार का टेस्टिंग के लिए या मन में क्रोध रख करके, दुश्मनी रख करके नहीं होना चाहिए। युद्ध अगर छिड़ रहा है, सबसे पहले कैटेकिज्म सिखाता है युद्ध ना होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हथियारों को ज्यादा इकट्ठा करना नहीं चाहिए, लेकिन हर देश को अपने देश की बचाव करने का अनुमति है। यदि मान लो कोई दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उनको यदि आप नहीं मार गिराएगा तो ज्यादा दोष पड़ेगा। तो उस स्थिति में आप उस दुश्मन को मारता है, वो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसका यह मतलब नहीं उसमें पाप नहीं है, उसके लिए आपको पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार भी करना है। यदि किसी को गिरफ्तार कर, कैद कर, प्रिजनर ऑफ वार बना करके रख सकता है, उनका भी मान सम्मान करने के विषय में कैटेकिज्म में लिखा हुआ है। कोशिश ये है लड़ाई ना हो, हत्या ना हो, लेकिन हमारे देश की रक्षा के लिए और देश के अनेकों लोगों की सुरक्षा के लिए यदि ऐसे अवसर पर किसी को गोली मारना है, मार भी सकता है। उसी प्रकार आपको यदि कहीं ड्यूटी है, उस ड्यूटी में ऐसा कुछ काम करना पड़ता है, आप करा सकता है। मान लो एक हिंदू देवी देवताओं का पूजा करने वाले एक डांस आपको सिखाना है, आप सिखाइए। उनके विश्वास के अनुसार वो डांस कर रहा है, लेकिन आप उस विश्वास में जा करके उसका पूजा नहीं करना चाहिए। ये आपको समझने की जरूरत है, किस हद तक आप जा सकता है, कितना लेवल तक आप उनका मदद कर सकता है। अपने विश्वास के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। बाकी हमें इस समाज में प्रभु ने रखा है, अन्य जातियों के बीच में हमें रखा है, तो उनका मान सम्मान करना है और उनके बीच में
अपने विश्वास को कायम रखना है, उनके बीच में हमारे विश्वास की घोषणा करना है, ये जरूरी है। क्योंकि ईसा मसीह उनके लिए भी मरा है, ये हम अपने विश्वास के द्वारा उनको भी बता करके देना जरूरी है। एफेसियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 5 वाक्य 10 में, एफेसियन चैप्टर 5:10, वहां पर लिखा है, आप ये पता लगाते रहिए कि हमारे प्रभु ईसा मसीह को कौन सी चीजें अच्छे लगते हैं। बस केवल वही करना, प्रभु को जो अच्छा लगने वाले बात करना, दूसरों के साथ प्यार से रहना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, चाहे किसी भी जात का क्यों ना हो। उनके त्योहार में, जैसे दीपावली में, आपके घर के आंगन में यदि आप दीप जलाकर रखता है, वो अविश्वास की कोई बात नहीं। आप दीप जलाकर रखिए प्रभु ईसा मसीह का स्वागत करने के लिए, जो संसार की ज्योति है। आप राखी बांधिए किसी को अपना भाई बहन मान करके, उनका मान सम्मान देने के लिए। आपके बीच में यदि ये प्रथा है मांग भरने का विवाह के बाद, हाँ, अपने पति का मान सम्मान करते हुए, वो रिश्ते को याद करते हुए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए यदि आप सिंदूर का इस्तेमाल करता है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको करते रहिए। इसी प्रकार अपने विश्वास में रहकर ये मत सोचना ये अन्य जातियों का है, ये बार बार बोलना ये बहुत गलत है, उनका है इनका है। तो खान पान भी तो हिंदुओं का खाना हम खाते हैं, जो मुसलमान जो हलाल किया हुआ जो मांस है उसको हम खरीद कर करके पका करके खा रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्यों? मीट है। इसलिए हमें एक दूसरे का मान सम्मान करना, आदर करना, ये प्रयत्न करना है। इस प्रकार हमारा एक उद्देश्य शुद्धि होना चाहिए। हम ये जो कर रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार है, उसके खिलाफ नहीं है। कुछ अन्य बात भी है योगा के विषय में। जो सूर्य नमस्कार जो होता है हमारे विश्वास के खिलाफ है, और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के अंदर भी बोलते हैं योगा का कुछ पोजीशन, कुछ ये मूर्तियों का, देवी देवताओं का पोजीशन है, उनकी आराधना का है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए करके। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 8, बहुत ही कई 3-4 बातें हैं उसके अंदर, मूर्ति पूजा के विषय में है, फोटो रख करके उसकी नमन करने के विषय में है, और साथ ही साथ एक महापुरोहित और 24 पुरोहित मिलकर के यरूशलेम मंदिर में सूर्य नमस्कार करता हुआ प्रभु ने बोला, देखो कितना गलत काम चल रहा है। इस प्रकार यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 8 को आप पढ़ करके देना, वाक्य 16 में आकर के सूर्य नमस्कार के विषय में लिखा, उसके खिलाफ। तो हमें इस प्रकार के कार्यों से बच के रहने की जरूरत है। हमें अपने विश्वास को अन्य लोगों के बीच में प्रकट करने का समय बनाना है। त्योहार का अवसर है, सबों के साथ मिलकर के त्योहार मनाइए। अपने घर को भी साफ सफाई में रखिए, डेकोरेशन कीजिए, लाइट डालिए, सब कुछ अच्छी बात है। सबों के साथ मेल मिलाप में रहना अच्छा है। दूसरों को विश कीजिए। और अन्य मंदिर वगैरह जो जाना है, आप देखने के लिए जा रहा है, जो झांकियां हैं वो देखने के लिए जा रहा है, जाइए, बहुत आनंद उठाइए, स्टडी कीजिए, साथ ही साथ अपने प्रभु को याद करके रखिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें भारत देश में रखा, हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। अन्य जाति के, अन्य विश्वासियों के साथ रहकर उन्हें कोई दुख ना पहुंचाए, उनका मान सम्मान आदर करें। सबों के साथ मेल मिलाप में रहकर जो अपना कर्तव्य को भी निभाते हुए अपने विश्वास को ऊंचा रखना, ये निर्णय करें। कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे जो अंधविश्वास का है। कुछ लोग जो मुंडन करते हैं, यदि अपने प्रियजन के मृत्यु पर दुख जताने के लिए यदि आपके बीच में ऐसा संस्कृति है, मुंडन करने में कोई मना नहीं है।
यदि आप अंधविश्वास के कारण कुछ ऐसा पूजा के लिए आप कर रहा है, किसी देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए या वेलांगनी जा करके चढ़ा रहा है, ये सब अंधविश्वास में ना जाएं। मूर्तियों को साड़ी पहनाना, इसमें कुछ फलाई मिलेगा। अंधविश्वास के कर्म से हमें दूर रहना है। निर्णय कीजिए, विश्वास की झंडे को ऊंचा पकड़ेंगे। जो प्रभु चाहता है वही करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।